साथियों नमस्कार। एक छोटा सा समुद्री रास्ता और उस पर टिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन, और अब इसी रास्ते पर बढ़ता हुआ तनाव पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया का 20% जो तेल और गैस है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध का तनाव बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसी रास्ते पर इसका असर दिखा है, और इस समय इस रास्ते की चाबी ईरान के पास है, और ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर रखा है। अब अगर इस रास्ते को नहीं खोला गया या ये रास्ता बंद कर दिया गया है, इससे जो शिपिंग चार्ज है या जो इंश्योरेंस है, उसकी जो लागतें हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी हैं, और उसकी कॉस्ट बढ़ने के कारण जो सप्लाई है, सप्लाई में कमी आई है, और सप्लाई में कमी आने के कारण पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे कच्चे तेल हो, उसकी कीमतें और घबराहट दोनों के दोनों बढ़ी हैं। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट लगभग गोते लगा चुका है, और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आसमान चढ़ गई हैं, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अब डामाडोल होने लगी है। और इसका असर पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर इसका बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा है। भारत में भी इसके संकेत अब दिखने लगे हैं। बीते हफ्ते आप लोगों ने देखा कि एलपीजी सिलेंडर के लिए किस तरीके से लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। गुजरात की हमने पिक्चर्स देखी जिसमें पेट्रोल पंप में लंबी लाइनें लग चुकी हैं। पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, ये हमने वीडियो के माध्यम से देखा। और जो प्रवासी लोग जो यूपी और बिहार से जो दिल्ली, मुंबई वगैरह में जो रह रहे थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये हुई है कि सोचो वो 500-600 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी करते हैं। अब उनके लिए सिलेंडर जो है, छोटा गैस वो अपने पास रखते हैं, और वो गैस जब भरवाने जा रहे हैं तो भैया 250 और 300 रुपये किलो उन्हें सिलेंडर पैसे दे करके अपना गैस भरवाना पड़ रहा है सिलेंडर में। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत आ गई है। और सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में प्रॉपर सप्लाई है, प्रॉपर हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ और दिखता है। अब जो सरकार कह रही है हम उसको सच माने, या जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको सच माने, ये आप खुद सोचिए। और ये युद्ध अगर यहीं पर खत्म नहीं हुआ तो एलपीजी सिलेंडर जो है और जो पेट्रोल और डीजल हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोजमर्रा की चीजें जो हैं उनकी बात करें, तो वो और भी महंगी हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते तो ये सिलेंडर जो है और पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी होती। और कल पीएम मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया और ये कहा कि उन्होंने भी ये संकेत दे दिए हैं कि भैया हमें पूरे देश को तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके गंभीर असर आगे भविष्य में देखने पड़ सकते हैं। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, और अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकट